नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। मेरे सभी साथियों का स्वागत है। आज 1 जुलाई 2020 बुधवार, आज के एकादशी के महात्म्य, एकादशी के व्रत और एकादशी के पुण्य के बारे में मैं कथा करने जा रहा हूँ। जिन सज्जनों ने एकादशी का व्रत रखा है या एकादशी का व्रत करते हैं, कृपया ध्यान से इस एकादशी की कथा को श्रवण करें, क्योंकि परमात्मा की पूजा के 3 मुख्य भाग अलग अलग हैं: व्रत करना, पूजा करना और कथा का श्रवण करना। व्रत आपने किया है, नियमों का अनुसरण आप करके परमात्मा का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। एकादशी का आपने नियम धारण किए हैं, व्रत के साथ पूजन किया, आपने नंद नंदन बाल गोपाल का श्री हरि का स्नान कराया, पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करके परमात्मा के दिव्य अलंकारों से अलंकृत करके दिव्य सिंहासन पर परमात्मा को विराजमान करा करके आपने ठाकुर जी की अरदास करी, मनोभाव से श्रद्धा सुमन ठाकुर के चरणों में अर्पित किए और आपकी लगन, आपके भावों से परमात्मा प्रसन्न होकर के मनोवांछित आपको फल प्रदान करेंगे। तीसरा मुख्य भाग, कथा श्रवण करना। कथा श्रवण करने के लिए कथा पढ़ना, कथा सुनना और कथा सुनाना, सभी का महत्म्य अलग अलग बताया गया है। कथा पढ़ने से अधम पुण्य मिलता है, कथा सुनाने वाले को मध्यम पुण्य मिलता है, लेकिन कथा श्रवण करने वालों को, ब्राह्मण के मुख से कथा श्रवण करने वालों को, वैष्णव के मुख से कथा श्रवण करने वालों को पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होकर के हरि की पूर्ण कृपा उसे प्रदान होती है, संपूर्ण कार्य की सिद्धि होती है। तो श्रवण करें आज की एकादशी का महात्म्य। सभी बंधुजन, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे पूजनीय बुजुर्गजन, कथा श्रवण करने के लिए यथोचित घर में ब्राह्मण को बुला के कथा सुना लीजिए, सुन लीजिए, या मेरा छोटा सा प्रयास है कि आपको घर बैठे ही मैं कथा सुना दूं। आप इसे स्वीकार करें और श्रवण करें। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। नंदनंदन वसुदेव सुतं द्वारकाधीश राधा रमण, द्वारकाधीश श्री हरि के श्री चरण कमलों में धर्मराज युधिष्ठिर जी निवेदन कर रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, संपूर्ण त्रिलोकी के आप भर्ता हो, मालिक हो, दिव्य ज्ञान के द्वारा मेरा संचार कीजिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या महात्म्य है, क्या उसकी कथा है, क्या उसका रहस्य है और किस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो आप अनुग्रहित करते हुए मुझे सुनाइए। भक्तराज युधिष्ठिर के वचनों को सुन करके जगत के आधार राधा रमण कण कण में रमण करने वाले अंतर्यामी परमपिता परमात्मा निराकार साकार संपूर्ण रूपों में व्यक्त रूप से प्रतिष्ठित होने वाले
देवकी सुत ने जिस रहस्य को धर्मराज युधिष्ठिर को बताया वह मैं तुम्हें श्रवण करा रहा हूँ। द्वारकाधीश कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रसंग के विषय में एक समय जो है नारद मुनि ने अपने परम पिता ब्रह्मा जी से निवेदन किया था। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में निवेदन किया था। ब्रह्मदेव ने वेदों के रचयिता, वेदों के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ने जो इतिहास बताया मैं तुम्हें श्रवण कराता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या सुनाया कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। पद्म के आकार के ऊपर बैठे हुए भगवान श्री हरि का ध्यान करना है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा नाम की एकादशी है और पद्मा एकादशी का व्रत करने से ही जन्म जन्मों के संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। इस जन्म के पूर्व जन्म के सज्जनों जिन्होंने व्रत किया है उन्हें तो पुण्य मिलेगा ही, लेकिन ध्यान रखना जिन्होंने व्रत नहीं किया जीवन में पाप तो हो जाया करते हैं और जीवन यात्रा की पूर्णता के बाद हरि ने हमारे लिए पापियों के लिए यमपुरी नरक धाम बनाया है। आपने नरकों में जाने से बचने के लिए ये छोटा सा प्रयास। इस एकादशी के 3 नाम अलग अलग हैं, पद्मा एकादशी, हरिशयनी एकादशी और आज के दिन से ही चतुर्मास्य 4 महीने का एक व्रत शुरू होता है, वो भी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष एकादशी से ही प्रारंभ होता है। और हमारे जैन संप्रदाय के ग्रंथों में चतुर्मास्य कहा हरिशयन एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक, कार्तिक महीने की एकादशी तक का महात्म्य विशाल बताया गया है। और हमारी सिख संप्रदाय की गुरुवाणी में भी इन 4 महीनों में है सत्कर्म कहा, सत्कर्म करने का महान पुण्य बताया गया। तो बंधुओं ध्यान से सुने, हमारे सनातन, हमारे हिंदू संप्रदाय एवं सनातन की विधि के अनुसार एकादशी का महात्म्य हमारे सभी धर्म ग्रंथों में, वेद ग्रंथों में उसका अपार पुण्य का महात्म्य बताया गया है। एकादशी का व्रत संपूर्ण पापों को हरने वाला है। इसके एक दिव्य इतिहास के बारे में ब्रह्मदेव जी समझाते हुए कथा को आगे सुना रहे हैं कि प्राचीन समय की एक बात है। सूर्यवंशी में राम जी के वंशजों में एक राजा हुए, राजर्षि हुए मानधाता जी। और राजा मानधाता जी अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। आदर्श नीति के साथ, कूटनीति के साथ शत्रुओं को परास्त करते हैं और प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले थे। भगवान श्री हरि के पूर्ण भक्त थे। हरि का पूजन किए बिना, ठाकुर को भोग लगाए बिना, तुलसी दल अर्पित किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक समय की बात है, राजा मानधाता की नगरी में, राज्य में 3 वर्षों तक बरसात नहीं हुई। 3 वर्षों तक बरसात न होने से त्राही त्राही प्रजा में हो गई। लोग भूखे मरने लगे, लोग व्याकुल होकर के इस सृष्टि का प्रलय होने लगा। राजा भी चिंतित था, हरि से अरदास करने लगा, प्रभु ना जाने मैंने कौन सा पाप कर दिया, मेरे से कौन सी भूल हो गई जी, मेरी प्रजा का नरसंहार हो रहा है, प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें। और उधर 3 वर्षों तक बरसात ना होने से, वर्षा ना होने से राज्य में अकाल की स्थिति प्रकट हो गई। प्रजा त्राही माम करते हुए मानधाता के दरबार में आई और राजा ने भी हाथ जोड़ करके प्रजा का अनुवादन करते हुए कहा कि राजा की ही भूल होती है, राजा का ही कोई ऐसा पाप होता है, कोई अपराध होता है, राज्य में अकाल, दुर्भिक्ष या भूचाल आते हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सा अपराध मेरे से हो गया। 2 मिनट के लिए हरि नाम का संकीर्तन।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा श्रवण करते हुए आप परमात्मा के माधुर्य नाम का संकीर्तन करते हुए, राधा रानी महारानी के दिव्य नाम का संकीर्तन करते हुए कथा को श्रवण कीजिए। राजा ने अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन गलती का एहसास होने के बाद भी जान नहीं पा रहे थे कौन सी भूल हो गई। इसी प्रकार राजा ने प्रजा का हित करने के लिए ब्राह्मणों को, ज्योतिषियों को, गुरुजनों को बुला करके निवेदन किया, लेकिन कोई राह नहीं निकली। तो राजा वन की तरफ प्रस्थान किया। वन में जा करके ब्रह्मा के मानस पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि से उनका वार्तालाप होता है। ऋषि यमुना के तट पर अंगिरा ऋषि के चरण कमलों में जाके प्रणाम करते हैं। अपने राज्य के निस्तार के लिए, इस अकाल की स्थिति से बचने के लिए राज ऋषि से प्रार्थना करते हैं। राज ऋषि ने ध्यान से देखा, राजन तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, बरसात नहीं हो रही है। और तुम्हें भी ज्ञान होगा, इतिहास तुमने पढ़ा होगा, जब पाप के घड़े को महापापी रावण ने जनक की पुरी में, राजधानी में, पाप के घड़े के, ऋषियों के खून को घड़े में भर करके जनक की नगरी में दबा दिया था, तो 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था। प्रलय के त्राहिमाम रचा हुआ था। वही मानधाता की नगरी में है। अंगिरा ऋषि कहते हैं कि राजन, तेरी नगरी में अकाल पड़ा हुआ है, तुम सनातनी हो, सत्कर्म करने वाले हो, तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, जीवन में कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं पूर्व जन्म के पापों से या इस जन्म के आचरणों से। राजा के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए, धर्म की परीक्षा के लिए देखिए राजा को अंगिरस ने क्या युक्ति बताई। समझने की बात है, ध्यान देना। हे राजन, वेदों के जाप पर यज्ञ के लिए ब्राह्मणों का अधिकार है। वेदों का पाठ करना, वेदों को पढ़ना, वेदों का अनुचरण करना, ये ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन राजन, तेरी नगरी के बीच में एक शूद्र वेदों का अध्ययन करके ही वेदों का पाठ करते हुए यज्ञ कर रहा है, इसलिए वेदों के अध्ययन पर, वेदों का पाठ पर यज्ञ का अधिकार शूद्रों को नहीं दिया गया। इसलिए राजन अकाल पड़ा है, तुम जाइए उस शूद्र का गला काट दीजिए, उसे मौत के घाट उतार दीजिए, बरसात हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। राजा निवेदन करते हैं कि राजऋषि, मेरी प्रजा मेरे पुत्र के समान है। वर्ण, जाति, धर्म, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। मेरे पुत्र की बलि देने से बरसात हो जाए तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन किसी दूसरे की हत्या, वध मैं नहीं करूँगा। हे राजऋषि, यहीं प्राण दे दूँगा, आपको दूसरा साधन बताइए। इस वाणी से, इन वचनों से, इस धर्म से प्रसन्न होकर के अंगिरा ऋषि महाराज ने राजा मानधाता को एक युक्ति बताई कि राजन, फिर पूर्व जन्मों के पापों को हरने के लिए आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का पारायण करें। दशमी को सूर्यास्त से पहले स्नान करके व्रत धारण कर लें कि मैंने कल निराहार व्रत रखूँगा और द्वादशी को ही इसका पारायण करूँगा। हे राजन, तुम भी दुखी हो, तुम्हारी प्रजा भी दुखी है, इसलिए प्रजा के हित के लिए तुम सभी मिल करके इस व्रत को करो। तो राजा ने भी प्रजा से निवेदन किया कि इस प्रलय से बचने के लिए, अकाल से बचने के लिए, इस समय की आपद स्थिति बचने के लिए श्री हरि नारायण ही हमारे जगत आधार हैं। वो जगदीश हैं, जगत के मालिक हैं। माता पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूँ मैं किसकी। माता भी वही है, पिता भी वही है, किसकी शरण में हम जाएं, उन्हीं की शरण में चलते हैं जो इस सृष्टि के हमारे राष्ट्रपिता हैं। एकादशी का व्रत राजा ने किया, सभी भक्तों ने मिलकर के किया, प्रजावासियों ने किया। द्वादशी के दिन जैसे ही पारायण किया गया, संपूर्ण पापों का क्षय हुआ,
वर्षा का आगमन हुआ, वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। धरती के ऊपर वर्षा के आने से ही खुशहाली हो गई। राजा की नगरी से आए हुए संपूर्ण संकट, संपूर्ण बाधाएं जो हैं दूर होकर के राजा ने प्रजा सहित अपनी नगरी में है जन्म पर्यंत मृत्यु पर्यंत जो है एकादशी के ही व्रत का पारायण किया। इसलिए सज्जनों, सब भक्त हो, सभी से विनती है, निवेदन है कि सत्कर्म की तरफ आप ध्यान दें, दया करें, परोपकार करें, पर निंदा बिल्कुल ना करें, जितना हो सके पर हित करें और अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपने पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार परमात्मा की आराधना करें। अन्य इतिहासों के अनुसार और भी कथाएं आती है हरि शयनी, कि आज से आपने परमात्मा के श्री हरि विष्णु के एक सेजा लगानी है, उसकी मूर्ति को, परमात्मा की मूर्ति को दिव्य श्रृंगार करके सुला देना है और 4 महीने तक परमात्मा को उठाना ही नहीं। दिव्य ध्यान करते हुए आपने व्रत करना है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक व्रत करते हुए द्वादशी को भगवान को उठाया जाता है, तुलसी से विवाह होता है, वो हम कथा बाद में बताएंगे। और इन 4 महीनों के बीच में हरिशयन के नाम से 4 महीने जाने जाते हैं, देवता सो रहे होते हैं। इसलिए हमारे कुछ सामाजिक धर्म रिवाजों के अनुसार कुछ विशेष शुभ कर्मों को वर्जित कर दिया जाता है, लेकिन आपका जैसे रिवाज है, जैसे आपकी कुल मर्यादा है, उसी के अनुसार आप करें। और अनेकानेक इन 4 महीनों में दान का महात्म्य, जाप का महात्म्य, यज्ञ का महात्म्य, उपासना का महात्म्य विस्तार पूर्वक कथा में बताया गया है। मैं सारांश में यही कहूँगा कि आपने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को समय अनुसार इसका पूर्ण करें और उसके बाद प्रदोष व्रत यानी एकादशी को व्रत खोलने का समय और शिव जी की आराधना का समय प्रदोष व्रत 2 जुलाई का रहेगा। इसलिए सज्जनों, कथा श्रवण करके आप अपने देवस्थान में, अपने घर के मंदिर में हरि की आरती करते हुए परमात्मा के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लें कि परमपिता परमात्मा हमारे परिवार के ऊपर, हमारे कारोबार में, हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बना के रखना, हमारी बेटियों के सुहाग अटल रहे और हमारी बेटियों की गोदें हमेशा भरी रहे और आपका आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर बना रहे। हे परमपिता परमात्मा, इस जन्म में आपकी कृपा हो गई, उसके बाद जीवन पर्यंत आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री राधे।